Good morning, student, dear student. Now I start in class 11, biology subject, and new lesson, new chapter, chapter 2. Part of video first. चैप्टर नेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। एज आइडेंटिफाई, नेमिंग, biological name, scientific name, categories, texta, so all over including classification, study to another animals। कहने का यह तात्पर्य है कि इतनी सारे बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से हम उन्हें स्टडी करने में असमर्थ हैं, तो कहीं न कहीं कुछ टेक्निक तरीका अपनाई गई, वो अपनाई गई वो तरीका क्लासिफिकेशन। इन्हीं क्लासिफिकेशनों के वजह से पूरे जीव जंतु यानी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ऑल ओवर जीवों को आसानी से स्टडी करने के लिए उन्हें विकासीय अवस्था, डेवलपमेंटल इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल के अनुसार उन्हें क्रम वाइज अलग एक जैसा चीज़ों को रखते जाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग सभी जीवों के बारे में जान सकेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट फॉर ऑल हिस्ट्री इन फेवर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात सर्वप्रथम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट इस पर वर्क किया। एंड फर्स्ट फॉर ऑल एरिस्टोटाइल एंड थियोफ्रेटस। एरिस्टोटाइल नेचुरलिस्ट, फिर थियोफ्रेटस एंड नेचुरलिस्ट, नेचर को समझने के लिए नेचुरलिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गो बैक टू एरिस्टोटाइल एंड थियोफ्रेटस इन ग्रीक टाइम। Early system classification was artificial. First for all, classification are two types, and first artificial classification, and new word in favor of this chapter. New word, natural, artificial. First classification and second classification, natural classification. Start with artificial classification. Physically observation of प्लांट, यानी प्लांट के बाहरी लक्षणों को देखकर उनको अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया गया। जैसे छोटा सा हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबिंग, क्रिवेल, दिस टाइप कुछ प्लांट के छोटे, थोड़ा बड़े, थोड़ा और बड़े, बहुत बड़ा के आधार पर उनको हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबिंग करने वाला भी कुछ होते हैं, ऐसे क्लाइंबर बोलेंगे। तो इस तरह जो उनको उनके देखकर क्लासिफिकेशन किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ
जीव जंतु, सारे जीव जंतु की इंक्लूडिंग, यानी सारे जीव जंतु के बारे में ये बात कर रहा है, या प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब्स हो, सबकी बात किया जा रहा है। जीव जंतु के लिए यानी जूलॉजी एनिमल्स के लिए बात किया जाए तो उनके रहने का स्थान कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट एयर है, अर्थ है या रिवर है या जो भी हो, रहने के हिसाब से, भोजन लेने के हिसाब से, न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑफ द न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों के आधार पर उनको डिवाइड क्लासिफिकेशन, एक सामान्य सी क्लासिफिकेशन होने की प्रक्रिया शुरुआत हुआ क्लासिफिकेशन का। पर जो क्लासिफिकेशन शुरू में दी गई है वो आज पूरे जीवों के जानकारी के लिए सुटेबल यानी नहीं है। हम उनके माध्यम से हम जीवों के सभी स्पीशीज के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो बात को समझते रहिए, बात को समझेंगे, ये बात अच्छी बात होगी, क्योंकि हम जो भी काम करें सकारात्मक करें होने के लिए। तो क्लासिफिकेशन व आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरिया शेप, साइज, न्यूट्रिशनल, ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रोट्रॉपिक्स एंड अदरवाइज size, color and nature of two organisms based on their nature of habitat and nature of depend on live habitat। शुरुआत यानी क्लासिफिकेशन का शुरुआत हो चुका। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन के अनुसार हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंटिस्ट स्वीडन जिसको स्वीडिश बोलते हैं, किसी भी नागरिक का नाम लेने के लिए भारतीय, इंडियंस ऐसे, तो वो स्वीडन के रहने वाला वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल वॉन लिनियस। आप इससे परिचित हो, कार्ल वॉन लिनियस by nominal nomenclature give by nominal nomenclature species and genus include species and genus। बुक्स, इनका बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमा नेचुरी, यानी सारे क्लासिफिकेशन का नया जो तरीका है वो आपके कार्ल वॉन लिनियस ने अपने बुक सिस्टमा नेचुरा के अंतर्गत वो बात कही रखा, जो काफ़ी आगे की तरफ, जीवों को आगे की तरफ काम करने लगा। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के हिसाब से नहीं बना, यानी उसके माध्यम से हम आगे चीजें नहीं पढ़ पा रहे। सो नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट करता है, यानी उसके लिए कार्ल वॉन लिनियस ने स्पीशीज को ढूंढ रखा, एंड स्पीशीज नेक्स्ट जीनस। काफी हद तक इसके बीच में कैरेक्टर मिलता हो, इस चीजें जो नेचुरल सेलेक्ट किया जा रहा है यहां तक आ गया है, और इसी के आधार पर पूरे जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन दो भागों में, अकॉर्डिंग टू द कार्ल वॉन लिनियस, टू पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फर्स्ट पार्ट एनिमल किंगडम एंड सेकेंड पार्ट प्लांट किंगडम।
या एनिमेलिया किंगडम, या एनिमेलिया बोलिए, एनिमेलिया एंड प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम प्लांटी। इस तरह दो भागों में वहाँ से स्टार्ट कर दिए, प्लांट को अलग कर दिया गया और एनिमल को अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ अब क्लासिफिकेशन का सबसे अहम बात कि प्लांट जगत या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम कह देने से तो हम इनके बारे में भी नहीं जान पाए, क्योंकि प्लांट कौन है। हमारे नेचर में हम देखें तो कुछ ऐसे प्लांट है जो उनका शेप साइज एनिमल से मिलता जुलता है, ऐसे ही और भी है जो मिलता जुलता रहता है। तो यानी किसको किसको माने कि किस तरह उसके बारे में हम पढ़ें कि और उनके बारे में जानकारी मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन सिस्टम से भी हम कंप्लीट, मेन बात ये है, इन सिस्टम से भी हम सारे जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए पुनः इन्हीं के बारे में कुछ लक्षणों के आधार पर, कुछ जो है कैरेक्टर के आधार पर उन जीवों को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग भागों में। यानी हम उसको कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, इसको हटा देते हैं एंड पूरा हम बात पूरे जीवों को लेके चलते हैं कि पूरा जीवों को अब स्टार्ट कैसे करते हैं। पूरे जीवों को स्टार्ट करने पहले हम किंगडम, फर्स्ट पार्ट किंगडम, पूरे साम्राज्य जिसको कहा किंगडम में बांटा जाए। पूरी पृथ्वी पर रहने वाला जीव जंतुओं को पहले हम एक उनके कैरेक्टर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, एज टाइप ऑफ सेल्स कैरेक्टर, टाइप ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस, बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सारे कैरेक्टर जो हैं, इन्हीं कैरेक्टरों के आधार पर पूरे जीवों को 5 किंगडमों में बांट दिया गया। 5 किंगडम, जिसको श्रेय जाता है, आप समझ सकते हैं, जिसको कहा गया है फाइव किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम बोला गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो इनके बारे में बात किया वो है वाइटनेकर। वो वैज्ञानिक का नाम वाइटनेकर था, जिसने 5 जगत यानी 5 जीव जगत के बारे में बताया। उनका क्या क्या आधार था वो बातें जरूर होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा, परिचित हूँ इससे। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोटिक, ईकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एनिमल। एज एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया किंगडम, एंड सेकेंड one cell organism and protista, heterotrophic nutritional, saprophytic nutritional, and cell wall, found a cell wall, and third fungus, and photosynthetic process, autotrophic manner, and planting, and last heterotrophic manner, complex digestion system, complex organization. So animalia. So a 5 kingdom system by W.H. Whitenecker.
very important point. Stop. Note a fair copy according to video and books.